अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए और 3 बिल्स लोकसभा में पास हुई है। इस वीडियो में हम तीनों बिल्स के बारे में देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेस रिजर्वेशन पॉलिसी में की गई हैं और 3 जो नई बिल्स लाई गई हैं जिनको लोकसभा ने कुछ दिन पहले पास किया गया है वो क्या क्या है और उसमें आपको अब जो रिजर्वेशन पॉलिसी हमारी है उसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगी, किस कैटेगरी में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो देख लेते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो पास की गई है जम्मू एंड कश्मीर की उसके बारे में। तो 6 दिसंबर को लोकसभा में जो है वो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को पास किया गया है जिसमें 3 नई बिल्स लाई गई हैं। 3 बिल्स कौन कौन सी उसमें क्या कुछ चेंज की गई हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम देख लेंगे पहली बिल के बारे में, फर्स्ट बिल जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। इस बिल के अंडर इन्होंने क्या चेंज किया गया है कि जो वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस कैटेगरी है जिसको हम सोशल कास्ट कहते हैं, इसको इन्होंने एसईबीसी से शिफ्ट किया, इसको इन्होंने जो है वो ओबीसी में यहां पे डाल दिया। ठीक, अब ओबीसी में इन्होंने इसको क्यों डाल दिया, इसमें इनका कहना है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी जो है, एनसीबीसी का कहना है कि जो सोशल कास्ट के अंडर कैटेगरीज मेंशनड हैं या कास्टर्स जो सोशल कास्ट के अंडर मेंशनड हैं एससीबीसी में, स्टेट पोर्टल पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पोर्टल पे जो कास्टर्स एससीबीसी में मेंशनड हैं वही कास्टर्स अगर हम इंडिया लेवल पे देखें, नेशनल लेवल पे देखें, वही कास्टर्स अगर हम नेशनल लेवल की रिजर्वेशन पॉलिसी देखेंगे तो नेशनल लेवल पे वही कास्टर्स ओबीसी कैटेगरी में मेंशनड है। अब स्टेट लेवल पे वो एससीबीसी में मेंशनड है, नेशनल लेवल पे वो ओबीसी में मेंशनड है। तो उससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट सोशल कास्ट के जब वो नेशनल लेवल का कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उधर वो एलिजिबल उसके लिए नहीं होते हैं क्योंकि स्टेट रिजर्वेशन पोर्टल के हिसाब से सोशल कास्ट जो है वो इन्होंने एससीबीसी में रखी है, लेकिन एससीबीसी में वो है नहीं, वो ओबीसी में है क्योंकि स्टेट नेशनल लेवल पे वो ओबीसी में है। उससे उनका नुकसान क्या होता था कि 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए थी तो वो उसका फायदा नहीं उठा पाते थे। क्यों नहीं उठा पाते थे? क्योंकि सोशल कास्ट जो जम्मू एंड कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी है, सोशल कास्ट की जो कास्ट थी वो यहां पे इन्होंने एससीबीसी में मेंशन कर रखी थी, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो वही कास्टर्स इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में इन्होंने मेंशन, इन्होंने क्या मतलब वो वही कास्ट जो थी वो ओबीसी में मेंशनड थी। तो कैंडिडेट जो सोशल कास्ट के थे वो इन कैटेगरीज के लिए एलिजिबल नहीं थे क्योंकि स्टेट के हिसाब से वो एससीबीसी में थे। अब इन्होंने उसको चेंज किया, चेंज करने के बाद इन्होंने कहा कि जो ओएससी कैटेगरी, सॉरी जो सोशल कास्ट कैटेगरी है, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस जो कैटेगरी है उसको हम ओबीसी में डालेंगे। अब वो सोशल कास्ट के जो कैंडिडेट होंगे अब वो इंटरनेशनल लेवल नहीं, नेशनल लेवल के जब वो फॉर्म भरेंगे तो वो ओबीसी कैटेगरी में अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और 27% जो रिजर्वेशन है ओबीसी कैटेगरी की उसका बेनिफिट वो यहां पे आसानी से ले सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें इन्होंने कुछ कास्ट्स भी और ऐड की हैं उसमें, वो भी आपको पता ही होगा, कुछ टाइम पहले वो ऐड हुई थी। तो पहली बिल जो है उसमें सोशल कास्ट कैटेगरी को चेंज करके इन्होंने ओबीसी में शिफ्ट किया और अब वो कैंडिडेट आसानी से ओबीसी का अगर वो इंडिया लेवल का कोई फॉर्म भरेंगे, नीट वगैरह का फॉर्म भरेंगे, वो अब उसमें जो वो ओबीसी की कैटेगरी में यहां पे अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दूसरी बिल जो है वो, दूसरी बिल का नाम है जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल 2023। दूसरी बिल का मसला यह है, दूसरी बिल में इन्होंने कहा कि जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपुल्स हैं, पीएसपी जो कैटेगरी है, इसको इन्होंने जो है वो एसटी कैटेगरी में शिफ्ट किया। एसटी कैटेगरी, पहले पीएसपी जो थी वो सेपरेट कैटेगरी होती थी, लेकिन अब इन्होंने उसको चेंज करके एसटी का दर्जा दिया और उसके साथ साथ अब इसमें 10% की रिजर्वेशन यहां पे मिलेंगी। यानी कि अब जो पीएसपी कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे अब उनको ऑफिशियली एसटी कहा जाएगा और अब उनको जो है एसटी कैटेगरी दी जाएगी। लोकसभा में बिल पास हुई है, अब वो 10% रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। इससे पहले 4% उनको रिजर्वेशन मिलती थी, लेकिन अब उनको जो है 10% और एसटी की रिजर्वेशन यहां पे दी जाएगी। इसमें इन्होंने कुछ और भी इसमें कहा है कि इन्होंने कहा कि 2018 में एक सर्वे हुई थी पहाड़ी लिविंग पीपल्स की, जो सर्वे की थी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जेएंडके, जिसमें कहा गया कि मेजोरिटी जो पीपल्स पीएसपी कैटेगरी के हैं वो पीर पंजाल रेंज में रहते हैं, जिसमें उन्होंने देखा राजौरी और पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें बहुत सारे पहाड़ी स्पीकिंग पीएसपी कैटेगरी के कैंडिडेट्स रहते हैं। और उसके साथ साथ कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कुपवारा, कुलगाम, पुलवामा, गांधरबल, बारामूला, अनंतनाग, शोपियान, बांडीपुर और बडगाम, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी पीएसपी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पाया गया। पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग यानी कि पहाड़ी बोलने वाले लोगों को पाया गया। अब उसी को देखते हुए यहाँ पे इसमें इन्होंने कहा कि इस सर्वे में जब टोटल देखा गया, इस सर्वे में जब देखा गया 2018 की जो सर्वे थी इसमें देखा गया कि 10,22,900 कैंडिडेट्स हैं, 10,22,900 जो पहाड़ी लिविंग
कैंडिडेट्स हैं जो पहाड़ी बोलते हैं और पीएसपी कैटेगरी के अंडर जो फॉल करते हैं, 10 लाख कैंडिडेट अब जो पीएसपी कैटेगरी थे दूसरी बिल के मुताबिक अब उनको एसटी में शिफ्ट किया गया। अब वो 10% रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और उसके साथ साथ थर्ड बिल जो यहाँ पे है, तीसरी बिल का नाम है शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें इन्होंने कहा कि कुछ कम्युनिटी जैसे वाल्मीकि कम्युनिटी है, इसको इन्होंने शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी में ऐड किया। वाल्मीकि कम्युनिटी जो है वो इसको अब इन्होंने जो है वो एससी कैटेगरी में ऐड किया। पीएसपी को इन्होंने एसटी में ऐड किया। वाल्मीकि कम्युनिटी जो है वो इसको इन्होंने जो है वो एससी कैटेगरी में ऐड किया और एससी कैटेगरी को इन्होंने 8% यहां पे रिजर्वेशन दे दी है। इसमें भी उन्होंने कहा कि 2020 में वाल्मीकि कम्युनिटी को जो वो डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर का एक दर्जा दिया गया था, मतलब डोमिसाइल स्टेट्स उनको दिया गया था। और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ और भी कहानी इसमें बोली, 300 कम्युनिटीज अदर मेंबर्स हैं जो माइग्रेंट हैं, पंजाब से आए हैं या कहां से आए हैं, तो वो वाल्मीकि कम्युनिटीज वगैरह जो आप सभी को ऑलरेडी पता होगी। तो ये थी 3 अमेंडमेंट्स बिल। अब इसमें यह भी कहा जाता है कि आरबीए को जो है वो रिजर्वेशन पहले जो 10% थी उसको 5% किया जाएगा। और कुछ का यह कहना है कि आरबीए की जो रिजर्वेशन है अब वो खत्म हो जाएगी। हालांकि इसके हवाले से अभी ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि खत्म हो जाएगी या रिजर्वेशन कम होगी। जो 3 अमेंडमेंट बिल आई हैं उसमें कहीं पे भी आरबीए का जिक्र नहीं है। तीनों अमेंडमेंट बिल जो थी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब आगे चल के हम देख रहे हैं कि आरबीए में भी कुछ शायद चेंजेस होने वाली हैं। अगर चेंजेस हो गई तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। रिजर्वेशन जो बाकी जो बोल रहे हैं कि 5% कर दी गई है, तो ऑफिशियली इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन कहा जाता हवा में खबर है कि उसकी भी शायद रिजर्वेशन कम करेंगे या उसमें कुछ एरिया के लोग हैं जो आरबीए कैटेगरी में फॉल नहीं करते लेकिन स्टिल वो आरबीए उनको जो वो दी जाती है उनको वो स्टेट्स लिया जाएगा। वो आगे चल के देख लेंगे हम, उसके हवाले से कोई बिल अगर पास हो जाती है तो बता देंगे कि हाँ होने वाला है ऐसा। बहरहाल जो 3 अमेंडमेंट बिल्स लाई गई हैं उनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में समझा दिया। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।